आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। अगर हम इस समय मसीह में रहते समय अगर आप दुख उठा रहे हैं तो आप याद रखिए, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप महिमा को भी प्राप्त करेंगे। आप उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अगर मसीह में आने के बाद आपको सताया जाता है, आपको कुछ हानि होती है, तो आपको नहीं बल्कि वो परमेश्वर की पुतली को छू रहे हैं। जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन आप सभी के जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वचन को सुनिए, इस वीडियो को देखिए, ताकि इस तरह आपके जीवन में आशीष प्राप्त हो सके। आज के मन के लिए हम देखते हैं रोमियो 8वें अध्याय के उसके 12वें पद से। तो वहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर हम शरीर यानी कि सांसारिक रूप में अगर हम जिएंगे तो हम क्या होंगे? हम मरेंगे। मरेंगे तो सब ही, लेकिन मरने के बाद सब जीवित होंगे, कोई स्वर्ग जाने के लिए और कोई नरक जाने के लिए। इसलिए कहता है, तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमें क्या करना मेरे प्रियो? हमें आत्मिक जीवन में जीना है, हमें प्रार्थना में समय बिताना है, प्रभु के वचनों को हमें पढ़ते रहना है, उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए हमें आत्मिक जीवन जीना है। हालेलुया। यहाँ कहता है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। अगर हम आत्मिक जीवन जिएंगे तो हम इस संसार से प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। हालेलुया। सब वस्तुएं हमारे लिए तो बनाई गई है, लेकिन उसमें से कुछ हानि की है और कुछ है लाभ की भी है। इसलिए हमें इस संसार में रहते हुए जो कुछ जोड़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह हमें जरूरत आने पर वो हमें देगा। अब बहुत से लोगों के जीवन में सुख शांति आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, नौकरी आ जाएगा, तो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, यानी कि वो संसारिक जीवन में जीना शुरू कर देते हैं। वो ना प्रभु के कार्यों में सहयोग करेंगे, ना प्रभु के राज्य के लिए कुछ कार्य करेंगे, वो केवल अपने ही जीवन में वो जीते रहते हैं। उसको हम कह सकते हैं एक संसारिक जीवन। और जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हुए, उसके वचनों पे चलते हुए आगे बढ़ता है, तो प्रभु उसके जीवन में आशीष को देता है और वो व्यक्ति आत्मिक रूप से आगे बढ़ता है। हालेलुया। यहाँ पास कहता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र कौन है मेरे प्रियो? जो व्यक्ति आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाएंगे, बाकी सब नरक की आग में डालने के लिए रखा गया है। हालेलुया। यहाँ पास कहता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि तुमको दासवंत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। बहुत से लोगों के जीवन में मन में आज डर भी बैठा हुआ है इस महामारी को लेकर, लेकिन हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे संग परमेश्वर रहता है। वो हर एक महामारियों से बचाने के लिए तैयार है। किसको? जो व्यक्ति उसके वचनों पे चलता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, उसको बचाने के लिए वो तत्पर है हमेशा। हालेलुया। और यहाँ कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासवंत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेम की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कह कर पुकारते हैं। हमें परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डाला गया है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आवास करता है, तो हम उस आत्मा के हम चलाए चले, हम उसकी आज्ञाओं पे चले, हम उसके वचनों पे हम चले, तो हम इससे संसार के जो दुष्ट शक्ति अंधकार की आत्माएं हैं हम उससे बचे रहेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस है। हम परमेश्वर के संतान हैं। अगर संतान है तो हम उसके वारिस भी हैं, यानी कि
जो आज कार्य वो कर रहा है आने वाले दिनों में हम भी करेंगे। 12 गोत्रों का न्याय हम सब करेंगे मेरे पियो। हालेलुया। यहाँ पास कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, यानी कि हम मसीह के साथ बैठाए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि हम उसके संतान हैं तो हम वारिस है, वारिस है तो यीशु मसीह के संगी वारिस है, यानी कि हम बराबर के हम उसके वारिस हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें संसार से प्रेम नहीं करना है, हमें वचनों से प्रेम करना है। आत्मिक जीवन हमें जीना है और वचनों पे बने रहना है, हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पे आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हुए अपना विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाना चाहिए मेरे पियो। हम अगर मसीह में नए हैं तो हमारा विश्वास पीछे नहीं, बल्कि हमारा विश्वास मसीह में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, दुख आए, कष्ट आए, हमें प्रभु के वचनों पे चलते हुए उस आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। और यहाँ कहता है तो वारिस भी वह परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आज ऐसे मेरे बहुत से भाई बहन हैं, इस वीडियो को देखने वाले ऐसे बहुत से भाई बहन होंगे जो मसीह में आने के कारण उनको सताया जाता होगा, उनको दुख दर्द मिलता होगा, उनको भला बुरा कहा जाता होगा, और ऐसे प्रार्थना आते भी हैं कि वो मसीह में आने के बाद उनके घर वाले उनके ऊपर सताव करते हैं, उनको मसीह में रहने के कारण को सताव सहना पड़ता है, दुख दर्द सहना पड़ता है। तो मेरे पियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह में होकर मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं तो आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम मसीह के लिए दुख उठाएंगे तो हम उसके साथ महिमा भी प्राप्त करेंगे। अगर हम मसीह में रहते समय अगर हमारे ऊपर दुख आए, संकट आए, समस्याएं आए, उसके मसीह में आने पे, उसके अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने पर हमारे जीवन में ताड़ना पड़े, उसके चलते हमारे पर दुख आए, तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हम उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। यहाँ पास कहता है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे, हम उसके साथ महिमा को भी प्राप्त करेंगे। और मसीह में आने के बाद अगर आपके ऊपर ताड़ना मिल रही है, आपके ऊपर दुख तकलीफ आ रही है, आपको कोई मार पीट रहा है, तो आपको नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ ऐसा कर रहे, क्योंकि यहाँ कहता है जकरिया 2:8 में यहाँ पास लिखा है क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। यानी कि आप मसीह में आने के कारण आपके ऊपर सताव आता है तो आपको नहीं बल्कि वो परमेश्वर को छू रहे हैं। परमेश्वर आपके तरफ से उनसे बदला लेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे तरफ से युद्ध लड़ने वाला जीवतों का परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। वो हमारे तरफ से होकर उनके लिए युद्ध लड़ेगा, उनके तरफ से, और जिस तरफ परमेश्वर हो हमेशा जयवंत को प्राप्त करेगा। केवल हम उस बात के लिए धन्यवाद देने वाले हो जाएं। अगर आप मसीह में आने के कारण आप सताव जा रहे हैं, आपके ऊपर दुख दिए जा रहे हैं, तो आप उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो दुख दर्द सहा है हमारे लिए, उस दुख दर्द के सामने ये दुख आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। उस कलवरी क्रूस की तरफ अपनी नजर को उठा के देखिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख दर्द सहा है। क्या उस दुख दर्द के सामने आपका दुख कुछ है? नहीं मेरे पियो, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए यह कहता है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो हम उसके साथ महिमा को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। हाँ पिता, जितने भाई बहन वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता इनके जीवन तो आशीष देने चाह रहा है। ये वचन सुने हैं पिता, वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ये संसारिक जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन जीने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये संसार से प्रेम करने वाले नहीं बल्कि तेरे वचनों से प्रेम करने वाले हो जाए, ताकि इनको अंत जीवन को मिल सके पिता परमेश्वर। मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उस संगति में आइए, उसके वचनों को अध्ययन कीजिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। हम संसार से प्रेम करने वाले नहीं बल्कि हम प्रभु के वचनों से प्रेम करने वाले हो जाए। अगर हम
इस समय मसीह में रहते समय अगर आप दुख उठा रहे हैं तो आप याद रखिए परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप महिमा को भी प्राप्त करेंगे। आप उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अगर मसीह में आने के बाद आपको सताया जाता है, आपको कुछ हानि होती है, तो आपको नहीं बल्कि वो परमेश्वर की पुतली को छू रहे हैं। आपको उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना होगा कि प्रभु में आने के कारण आप पे वो सताया जा रहा है, तो आप इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपके तरफ से युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर पलटा लेगा। परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, वो हर एक परिस्थितियों में हमारी सहायता प्रदान करता है। हम हर एक बातों में उसको धन्यवाद देने वाले हो जाए। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जितने भाई बहन वीडियो को देख रहे पिता, वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावन, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो, हम जो वचन सुने हैं उसको अपने हृदय रूपी पटिया पर उतार ले, अपने डायरी में, अपने नोट में रख लीजिए। आने वाले दिनों में बीच बीच में आप उसको अध्ययन कीजिए। प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। हम संसार से प्रेम करने वाले नहीं, बल्कि हम आत्मिक जीवन यापन करने वाले हो जाए, ताकि हम प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम महिमा को प्राप्त कर सके। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में कार्यशील होने पाए पिता। ये वचन पिता परमेश्वर के हृदय में उतरने पाए खुदावन। प्रभु जी, वचनों पर चलने में पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, सुन दया से रहम कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज का प्रार्थना का सभा का वीडियो 1 घंटे पहले पोस्ट हो चुका है, तो जाइए और जिस भाई बहन नहीं देखा है देखिए और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को, इस प्रार्थना की सभा को, वचन को उसमें शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा वो व्यक्ति भी यीशु मसीह को जानकर अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।